नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 अक्टूबर 2022 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में। आपको बताने वाला हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ आवक है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आपको एक बार दिखा देता हूं कि आज मौसम की क्या अपडेट है और मौसम कैसा है। तो आप देख पाएंगे कि मौसम जो है खुला हुआ है, सूर्य देव निकल चुके हैं और गर्मी का जो एक अंदेशा, जो अनुमान है, वो सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है, क्या कुछ बाज़ार है, और सारी जानकारी के लिए पहुँचे हैं। चलिए पहुँचे अपने गोपाल बाबू जी के पास में। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते सेठ, जय माता बाबू, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है बाबू जी। सब माता रानी का आशीर्वाद है बाबू, जय माता। बाबू जी अगर आज बात करें, हाँ जी, हाँ जी। 21 दिन इस महीने के हो गए हैं और जी साहब, 2 से 3 दिन बाद दिवाली का पर्व भी है। पक्का पक्का जी। कैसा क्या बाजार नज़र आता है? हाँ बढ़िया है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, जय माता जी, और सबको दिवाली की, धनतेरस की, भैया दूज की आदि शुभकामनाएं। परिवार को सबको खुशियों से भरे। बाकी क्या है कि भाई थोड़ा आमनी पीछे जो है ज़्यादा आ रही है एमपी के इलाकों में भी, चाहे वो शाहजहाँपुर है, पुरई है, रतलाम है, उज्जैन है, इंदौर की मंडियां हैं, सब छोटी मोटी मंडियां मिला के 2-2.5 लाख कट्टा डेली पिछले एक हफ्ते लगातार आ रहा है और वहाँ आ रही है। जब तक आमदनी घटेगी नहीं, भाव तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए इतनी आमदनी आने के बावजूद भी भाव घटा नहीं है जी। अगर भाव को टूटना होता तो भाव टूट जाता। बिल्कुल। और जब हम 5 रुपये से लेके चले प्याज, तो आज भी 20 रुपये प्याज बिक रही है जी। ये देखिए ना। और हमें तो दुख है कि जो है किसान भाइयों का रेट बढ़े, क्योंकि कल पता लगा है कि नासिक का जो कोपरगांव इलाका है, वहाँ बारिश की वजह से जो स्टॉक के माल है वो पानी से भर के काफ़ी नुकसान हुए हैं, जिससे हमें हार्दिक दुख है। हम किसान भाई साथ हैं और लगभग 20-25% अगेती अलवर की फसल भी आ गई। 30% फसल देखने को आ रही है कि जो है ना उसमें थोड़ा रोग लग गया है, मतलब ख़राब हो चुकी है। 25-30% फसल का आइडिया है। बाकी तो जैसे मौसम अब सर्दियों का आएगा तब हफ्ते 10 दिन बाद, दिवाली बाद पता लगेगा कि वहाँ की असर पोषण कितना नुकसान हुआ है। बाकी अभी पक्का नहीं कहते, कहीं 20% रहेगा, 25 का 30, ये पोजीशन उधर है। बाकी आज समझो 150 गाड़ी दिल्ली में है भाई, उसमें 25 गाड़ी नेफर्ट से है, गवर्नमेंट का माल है। 25 गाड़ी आपका जो है एमपी है भाई, 25 राजस्थान है, 12 गाड़ी पूना से है। तो 150 गाड़ी है, 100 गाड़ी खड़ी है, 50 का पहले पोजीशन। एमपी का माल हम निकाल रहे हैं 15 से 20। कोई बहुत बढ़िया मासाकोरी अगर माल आता है तो अब 60 mm का बढ़िया मासाकोरी माल है नहीं, तो वो 25 रुपये बिकता है, 1000 रुपये वो बिकता है। और बाकी ज़्यादा माल जो है 15 से 20 की रेंज में ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि हल्के माल आए, कार्बन वाले माल हैं, काले माल हो चुके हैं, वो रुक नहीं रहे। और नासिक की पोजीशन यही है, 800 से 1000 रुपये। नेफर्ट के जो माल बिक रहे हैं 550 से लेकर 700 रुपये तक नेफर्ट खोल रहा है। और भाईपुरा के माल बिके हैं 900 से लेकर 1100 रुपये। ये पोजीशन मालों की। राजस्थान के माल हल्के आ रहे हैं, लाल प्याज वो बिक रहे हैं भाई 10 से लेकर के 13 रुपये। कोई बढ़िया मासाकोरी मतलब मोटा माल लाल प्याज है तो वो उनका 600 बिकता है जी। ये पोजीशन है। बाबू जी आज अलवर की कुछ प्याज पहुंची है क्या मंडी? 36 कट्टे दिल्ली में आए हैं हमारी मार्केट में, लेकिन वो डैमेज पहुँचे हैं, दागी हैं, रोग वाले माल हैं। बाबू जी जलेबी रोग के बारे में बताया जा रहा है, क्या टेम्परेरी है या परमानेंट देखने को मिलेगा? जी, जो जलेबी रोग की जो बात है बाबू जी, वो हमें हफ्ते 10 दिन बाद क्लियर होगी, क्योंकि जब मौसम जो है थोड़ा ठंडक पे आ जाएगा बाबू जी, सर्दियों में मौसम आएगा तो उसमें पता लगेगा कि जलेबी रोग बना है या नहीं बना। अगर बना है तो कितना नुकसान है या नहीं है, अभी कोई इसके बारे में हम परमानेंट नहीं पहुँचते हैं। बाबू जी बाकी जो नई फसल है अलवर की, आपके हिसाब से कब तक आ जानी चाहिए? बाबू जी देखो, ये जो सही फसल चलेगी वो चलेगी 10 नवंबर से। बाकी जो है किसी के जो रोग वाले माल हैं, अगेती माल जो ख़राब हो चुके हैं, वो माल आते रहेंगे, क्यों उनको निकालना पड़ेगा। हमें दुख है कि कैसे वालों का 20-25% माल नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि भाई भगवान उनके फसलों को ठीक रखे, उनके घर में खुशियाँ हैं। जैसे कोपरगांव का नासिक साहब, मुझे बहुत दुख हुआ कि बाबूजी उनका स्टॉक खराब हो गया बेचारों का। कल जैसे वीडियो आ रहा है महाराष्ट्र से, बाबूजी बहुत पानी भरा हुआ है, तो उसमें काफ़ी स्टॉक के माल खराब हुए हैं। और हम नहीं चाहते किसी एक का भाई का नुकसान हो, दूसरा फायदा हो। सभी किसान भाइयों के घर में जो है खुशियाँ दे भगवान, दिवाली खूबसूरत हो। और बाकी बाबूजी जहाँ तक तेजी मंदी बात है, जैसे ही अराइवल टूटेगा तभी पोजीशन जो है टाइट बन सकता है और बनना चाहिए, और शायद बनेगा भी। बिल्कुल मेरा ये आइडिया 100% मालिक जाएगा। आप ये देखिए, इतना होने के बावजूद भी रेट घटा नहीं है। अगर रेट घटता तो फिर पहले वाली 5-6 रुपये किलो पोजीशन आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाख 50,000 कट्टा आने के बाद भी डिमांड है। बिल्कुल अरावल फुल है, क्योंकि सोयाबीन रखने की जगह नहीं किसान भाइयों पे।
इससे भी शायद निकाल रहे हैं, कुछ त्योहार की वजह से पैसे की भी जरूरत होती है बाबू जी। जी तो सारी बातें हैं। सही बात है बाबू जी। एक हफ्ते के लिए मार्केटें बंद होती जा रही हैं दिवाली पे, हर जगह एमपी बंद हो रहा है, एक हफ्ते की मार्केटें बंद कर रहे हैं सब। और आपका नासिक एक हफ्ते के लिए मार्केटें बंद हो रही हैं अब दिवाली से, कल से। बाकी हमारी दिल्ली मंडी में कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं किसान भैया को कोई नुकसान ना हो, और त्यौहार में हम उनका भी माल बेचें। हम त्यौहार में भी आ रहे हैं उनके लिए। बहुत और बढ़िया। चलो एक मंगलवार की छुट्टी है, विश्वकर्मा डे, क्योंकि उस दिन जो है गोवर्धन भी है बाबू जी, है ना? गोवर्धन जी की पूजा भी है और विश्वकर्मा डे है। इस दिन जो है मतलब औजारों की पूजा करते हैं। हाँ। कोई लेबर काम नहीं करती, नहीं और हम भी उस समय सही बात कोई है काम नहीं करते हैं। और और विश्वकर्मा डे मंगलवार के दिन छुट्टी है। बाकी हम जो है 24 घंटे हर हालत में मतलब किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। हमने कोई छुट्टी नहीं किया, ना दिवाली पे भी, हम त्यौहार पे भी आएंगे, हम उनका माल बेचेंगे। कैसे वालों का, एमपी वालों, जिनका भी माल हमारे पास आएगा। बाकी हमारे किसानों से यही है, हल्के माल को निकालते रहे। बाकी तो देखो ये आरावल का खेल है। आज भी देखिए, परसों पोषण 30-35 रह गया था बॉर्डर जी 30 का, मतलब आप लग लो कि 1200-1400 में तो वहाँ भी आज भी खुला है जी परसों। जी आज फिर मार्केट दोबारा टाइट हो गया है। बॉर्डर तेज खुल रहे हैं, बॉर्डर आज फिर 40-45 हो गया जी 1600 से 1800 में बॉर्डर चल रहा है, आज फिर तेज आए वहाँ पे। लेकिन इंडिया के अंदर जो अपनी छोटी छोटी मंडियाँ हैं, वो अराइवल की वजह से जो है ज़्यादा होने की वजह से मार्केटें वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। मार्केट रुकी है, घबराने की कोई भी, इससे नीचे आता नहीं जी। और अगले 2 महीने ना आगे एमपी वाले पे ना लाल प्याज है, ना नासिक के पास आगे लाल प्याज है। अगले दिसंबर तक उन्हें इसी माल पे ही, नासिक वालों को, महाराष्ट्र वालों को गुजारा करना है पुराने पे, क्योंकि जब एक्सपोर्ट की डिमांड निकलेगी, साउथ वालों की डिमांड निकलेगी, और भी इंडिया के कई इलाके जो है हमारे स्टेट हैं, वो जब डिमांड करेंगे तो नासिक वालों पे जो स्टॉक का ही माल है वही उनके 2 महीने आगे काम आएगा, जहाँ तक मेरी सोच है। तो उसमें उनको जो है सुधार देखने को मिलेगा। बाबू जी, अगर ये बात करें कि क्या अलवर वाली जो प्याज है, जी साहब, वो पूरे भारत की आपूर्ति कर सकती है आपके हिसाब से? नहीं कर सकते, मुश्किल है, और वो उनको उन लोगों को चांस मिलेगा। हाँ, मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि उनका प्याज 10 दिसंबर चालू हुआ, तब तो ये लोकल प्याज जो है ये एमपी वगैरह के इलाके ख़त्म हो जाएंगे लगभग, और 20% माल नासिक में ही बचेगा मुश्किल है। वो अभी उनके लिए 2 महीने के लिए जो है वो भी कमी है, ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। सॉरी, मैं कोई बात नहीं। कम तो वो कमी है 20%। बाकी अलवर के एक प्याज बहुत, दिल्ली भी है, पंजाब भी है, यूपी भी है, हरियाणा भी है, और भी कई स्टेट्स हैं जो यूपी डिमांड करेंगे, बिहार भी है, आपका जम्मू श्रीनगर, मतलब उनको मोटे माल चलते हैं, पहाड़ी इलाकों पे है। तो एक खाली कैथल जो है पूरे इंडिया की मतलब आपूर्ति नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और मेरा ये आइडिया है कि कैथल वालों को चांस मिलना चाहिए। 50-60 रुपए किलो उनका प्याज बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भगवान से नहीं मिल के आ रहा कि मंदा जाएगा, ये हो गया, वो बेकार की बातें सब। और मैं कहता हूँ जिनका माल बचेगा अगले महीने, उनको भगवान चाहते हैं जी पक्की मिलेगी, 100-200% मिलनी चाहिए, क्योंकि प्याज है कहाँ जी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया आपके मैगजीन सब बता रहे हैं, न्यूज़ भी बता रही है कि बेमौसमी बारिश की वजह से सब सब्जियों में तेज़ी आनी चाहिए, और ऐसे प्याज में भी तो सुधार आएगा, बनना चाहिए, थोड़ा अरावल कम हो जाएगा। बिल्कुल। और बाबूजी, जो आप मार्गदर्शन पिछले 6 महीने से 27 तारीख के लगभग 6 महीने हो जाएंगे दिल्ली मंडी टुडे चैनल को, और जो आप मार्गदर्शन देते आए हैं ना, ये समझ लीजिए अंधेरे में एक रोशनी की किरण साबित होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसान साथी जो है कहीं ना कहीं घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं। और सॉरी मैं रोक रहा हूँ, मैं यही बात आपको 5 महीने से बोलता था कि ये T20 के मैच हैं और सब कैप्टन की अपनी अपनी राय है, और फिर में और आखिर में जो है फाइनल में 2 ही टीमें पहुंचेंगी, और शील्ड को उठा के ले जाएगा वो तो जो सही कैप्टन होगा, और जिसके प्लेयर सही होंगे, जिसका माल रुकेगा, और कैप्टन हमारी माँ है, कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी। और जो है अगर हम शील्ड नहीं उठा के ले जाए हमारे भाई, पर ये है कि भगवान जी को जिसको देना है, कितना देना है, ये तो सब भाग्य में। मैन ऑफ द मैच कौन होगा, ये भाग्य में, ये प्रभु की इच्छा के ऊपर है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे हाथ में तो मैं सबको भंडारे लगा दूँ कुबेर की तरह। बहुत अच्छी भावना, सब किसान भाइयों को, सबको घर में करोड़ों रुपया चला जाए, खूब जगमगाएं, दिवाली से दियों से अपना खुशियाँ मनाएं, मेरी सोच तो ये है। बाकी पहुँचेंगे T20 मैच में, फाइनल में पहुँचेंगे हर हाल में। बाकी किसको कितना मिलेगा ये तो प्रभु की इच्छा है भाई, ये बहाना बन जाता है। आप बताए जिंदगी मौत, और यार कल तो मिला था, तो लाभ हानि यश यश और जिंदगी मौत, ये 3 चीज़ें प्रभु ने अपने हाथ में रखी है। बाकी हमारी उम्मीद है कि जो है पोषण बढ़ने चाहिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बाबूजी, और फाइनल में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली फाइनल जीतेंगे भी। आप देखिए उस समय जमीन पे थे हम, आपसे 6 महीने पहले आपसे बात हुई, आप आ जाओ, बिल्कुल जमीन पे थे। ऑल इंडिया के अंदर कोई भी पहलवान, माफ करना,
मतलब मैं कहता हूँ चाहे नासिक का था, मैं कहीं का भी सॉल्व था, जी। कोई नहीं कहता, कैलकाटा तक बात हुई। सही वो बात। कहते हैं तुम कैसे कर रहे हो, इतनी फसल है कैसे भाव बन जाएगा। जी। लेकिन नहीं, हमने अपने गणित का काम किया, 45 साल के तजुर्बे को लगाए, जो 5 रुपये किलो प्याज को हम आज 20-25 पे लेके आ चुके हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही झटका है सिर्फ अब वो प्लेयर आएगा जो सिक्सर मारेगा और टीम को शील्ड पे लेके जाएगा। सही कोई बात पता नहीं ये कब लगेगा। बिल्कुल। मेरी उम्मीद है 50-60 रुपये किलो में जाना चाहिए प्याज, बिल्कुल। 100% जाना चाहिए। जी। ये मेरी आत्मा आज भी गवाही दे रही है। जी। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाई 2 महीने आगे ना तो नासिक की लाल प्याज आ जी। गए, ना आपके MP की अब लाल प्याज है, जी। और 30% नुकसान हमारे मतलब अलवा वालों को हो चुका है बेचारों। जी। तो अभी 2 महीने आगे पड़े हैं, कहाँ तक देंगे। और अब आने वाली फसल के लिए किसान दोबारा, जी। आपने जैसे कहा, खेती लगाने को तैयार नहीं है, जी। क्योंकि वो पिछले साल भी नुकसान होता बेचारा, इस सीजन में नुकसान, तो कह रहा अब जनवरी की फसल में पता नहीं क्या होगा बाबू जी, तो उसका दिल टूटा हुआ है। सही बात है। और उसके बाद अगर ऐसा हुआ ना बाबूजी, जी। तो ना तो देखिए हमारा वजूद है, हाँ, हाँ। ना हमारी आम जनता का वजूद है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और देश का वजूद भी किसानों से ही है। किसानों से है, हमारे जो है कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। और फिर तो मजबूरी में गवर्नमेंट को जी। बाहर से जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा जी, प्याज को। बिल्कुल सही बात है बाबूजी, और ऐसा ना हो, हम यही कहते हमारे हैं। किसान भाइयों को 2 पैसे मिले, और मेरी तो बहुत तमन्ना है जी। 100%। जी। बाकी देखो जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं ऐसे एक अनुमान दे सकता हूँ, बाकी किसान भाइयों को ये मानने ना मानने वो आपकी दौलत है। सही बात है आप भाई। सोचिए आपको क्या करना है, बिल्कुल। कब स्टॉक को निकालना है बिल्कुल। और कब नहीं निकालना है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं सिर्फ एक अपना अनुमान दे सकता हूँ, और बाकी सारी चीजें भाग्य पे भी टिकी भगवान होती के हैं हाथ में। बाबूजी। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं पता, ही भाग्य पड़ता है तो उस मालिक के आशीर्वाद से 1 सेकंड में बदल जाए। जी। रात दिन रहता है, दिन रात रहती है साहब, जी। ये उसके हाथ का खेल है। सही बात है बाबूजी। अब बाबूजी अगर क्वालिटी की बात करें, हाँ तो जी। मैं आजादपुर मंडी में क्वालिटी कैसी पहुंची? बहुत ही 90% क्वालिटी हल्की आ रही है, 90%, 10% से बढ़िया। नेफर्ट आप देख लो, टोटल 10%, 5% ही लगा लो। 2 दिन गाड़ी अगर रुकती है ना भाई तो डैमेज बढ़ती है, स्टॉक बैठ चुके जी। हैं, कट्टा नहीं मिलता, और परचून वाला ग्राहक उसको रहता नहीं। बाल गाड़ी मेरे पास आज ट्राली लगी है सामने, आप देख सकते हैं। दिस मेरे पास अपने पास ही है, ये जमींदार ने भेजे, जमींदार ने, बाल गाड़ी बहुत अच्छे जमींदार हैं, पुराने हमारे हैं, पिछले 40 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। तो अभी इनका पहले देखो ही 800 रुपये बिका था प्याज, आज देखते हैं क्या पोषण है, माल क्यों कम है, तो हमारा आइडिया कि हम थोड़ा ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, जी। 900 के आसपास बिक जाए तो बाकी जो है, बाकी हमारी किस्मत है। सही बात है बाबूजी, जितना बाकी जमींदार भाग्य का, है। हाँ, जितना किसान का तेज बिकेगा तो हमारे फायदा है। अब ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये क्या है, MP की हल्की सब क्वालिटी है, आप देख लीजिए। जी बाबूजी। ये देख लो आप वो देख लीजिए, जी। ये सब ये माल आ रहे हैं, कार में काले वाले माल आ रहे हैं, ये जी। माल आ रहे हैं साहब। जी। जी। आपके पीछे देखिए सर, बहुत बढ़िया क्वालिटी है पूरी मंडी के अंदर। जी। बहुत कम है, 10% देखने को मिल रही है। जी ये पोषण है। बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपना धन्यवाद, हौसला शुक्रिया देने के लिए। नहीं शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वही वाली बात, 5 महीने पहले वाली बात है, कोई टेंशन मत लो भाई, जो भाग का मिलेगा वो कहीं नहीं जाएगा, जी। वो तो परमात्मा ने लिख दिया हमारे मुकद्दर है। बस ये है किसको भगवान जी ने कितना देना है, कितना नहीं देना, ये तो प्रभु के जो है खाते में चल रहा सही बात है, है। लिखा जा रहा है, वो जी। हमारे कर्म अनुसार चलेगा। जी। उसमें तो जी कोई कुछ नहीं कर सकता जी। बाबूजी, जी साहब। कुछ ऐसे 2-4 शब्द अगर प्रेरणा के हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए अगर हो जाए, बिल्कुल शर्मा जी, तो आपका बहुत आभार ये होगा। नहीं कोई भारी की बात नहीं है। और थोड़ा मैंने कुछ निकाला था, जी। एक दो शेयर पहले तो मैं लिख के लाता था, तो और बीच में कोई माहौल ऐसे बन गए कि हमें टाइम नहीं मिला ज़्यादा, तो मैं 2 लाइन बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल सुनाइए। कि किसान भाइयों को जी। कि सपनों मेरा कास्ता, जी। सपनों मेरा कास्ता, हाँ। कर्म तू किए जा। हमारा फर्ज कर्म करने का, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा जी, क्या बात कि कर्म पे विश्वास कर, हाँ। फल पे मत कर, क्या फल मैं दूंगा। जी। तो जब उसने कहा कि सामने भीष्म पितामह है, जी। ये सब मेरे भाई, ये ताऊ चाचा मामा खड़े हैं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। जी। तूने कहा कि तेरा कर्म फर्ज है, सिर्फ कर्म कर, ये तो पहले मरे जी। में, तेरा फर्ज सिर्फ कर्म किया, कर्म जी। किया जा। और त्याग से न डर, हाँ। आलस पर त्याग किया जा, हाँ। और गलती कर ना घबरा, हाँ। गिर कर फिर खड़ा हो जा। क्या बात है बाबूजी। किस्मत क्या रंग लाएगी, फिर देख किस्मत क्या रंग लाएगी, क्या फिर बात देख किस्मत क्या क्या रंग लाएगी, जी। और तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। क्या बात है, मंजिल तेरे को तुझको फिर मिल तेरी जाएगी। मंजिल मिल जय जाएगी। माता दी, क्या बात है। जय किसान भाई, जी। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया और शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, जी। आप आए और हमारा सारा संदेश आपने सबको दिया। जी। हमारी फर्म देसा ट्रेडिंग कंपनी, मेरा नाम गोपाल है बोल, मेरा मोबाइल नंबर 9810129803, 9810129803, 9801 29 803,
98-101-2983। और बेटे का पंकज का नंबर है 98-105-8-42-42। ये मैं सिर्फ डाला, कई बार मेरा मोबाइल बंद होता है या मैं बिजी होता हूँ तो वो पंकज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे बेटे 98-105-8-42-42, 98-105-84242, 98-105-84242। शुक्रिया शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। ये जो आपने 4 लाइनें सुनाई है ना, वास्तव में ये बहुत अमृत, सुबह सुबह का अमृत जो है साबित होंगे हमारे किसानों के लिए। बिल्कुल बहुत जी, मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि प्याज मंदा जाएगा, प्याज मंदा नहीं जाएगा। 50-60 रुपये किलो की पक्की पोषण है, नहीं जिस ढंग से प्याजें खराब हो रही हैं, दागी हो रही हैं, सड़ रही हैं, और हर तरह से जो है माहौल इतना गर्म हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब वो अनुपम खेर जी ने कहा था सीरियल में, आज भी याद है कि कुछ भी हो सकता है। ये 80 भी जा सकती है जी। कहने वालों के आप मुंह बंद नहीं कर सकते, हम लोग जी मारते का हाथ पकड़ सकते हैं। सही बात। असीम भाई मैं गलत कह रहा बोल, बिल्कुल सही बात। हमारे बहुत अच्छे में से एक हैं और देखो बहुत बढ़िया नंबर 1 है। आप इनसे बात करें। मैं यासीन, हम खरीदार हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी से। देखो प्याज का कुछ भी हो सकता है। प्याज का हमारी तो यहाँ तक की रिपोर्ट है कि प्याज 70-80 रुपये कम से कम बिकनी चाहिए नवंबर तक। नवंबर से आगे तेजी है, इसको रोक नहीं सकता कोई। बाबूजी तो लगातार जो है मार्गदर्शन करते आए हैं, आपको किस हिसाब से लगता है कि जो भाव है यहाँ तक जाए? भाई देखो, हम जो खड़े हैं अभी सूखे में खड़े हैं यहाँ, जहाँ हमारा स्टॉक रखा हुआ है वहाँ हर जगह बारिश है और कम से कम 60% प्याज खराब हो चुकी है। अन्य प्याज को उठा नहीं सकता था कोई। ये तो ऊपर वाले की देन है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की भाई सबसे ज़्यादा मेहनत होती है नहीं? तो इसलिए ऊपर वाला भी देखता है कि किसको बचाना और किसको क्या करना है। बिल्कुल यासीन भाई, आपकी भावनाएं मैं फील कर सकता हूँ जी। और आपके हिसाब से नवरात्रों के मध्य से जो अभी तक तेजी बनी है, कितने रुपए तक की ये तेजी आई है? भाई तेजी तो देखो मतलब ये है कि पहले से तो उठान हुआ ही है, लेकिन ये है कि अब जो तेजी दिख रही है उसे नहीं रोक सकता कोई। ये तो गिरती रही है और उठती रही है, लेकिन आगे जो तेजी आने वाली है ना, उसको नहीं रोक सकता कोई। हमारा तेजी आई। जी उम्मीद पूरी है, क्योंकि अलवर का भी खराब हो चुका है काफ़ी। भाई भाऊजी ने कहा है तो बिल्कुल इनकी भी बात सच और हक होती है। बिल्कुल किसान जब हंसता है ना जी, पूरा हिंदुस्तान हंसता है। क्या बात है, क्या बात है यासीन भाई। अगर किसान रोता है तो पूरा हिंदुस्तान रोता है, चाहे पूरी चैन उसमें सब आ जाते हैं। आड़ती भी, माशाखोर भी, खरीदार भी, लेने वाले भी, बेचने वाले भी। समझे, किसान हमारा भाई देश का जवान, और किसान पे तो देश टिका है। क्या बात। अच्छा, शुक्रिया साहब, चलो थैंक यू। भाई हैं, बहुत अच्छी जानकारी यासीन भाई ने दी और बाबूजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों इसी तरह से कामना करते हैं कि बाबूजी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, व्यापार अच्छा रहे। और अब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसी आपसे अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ देंगे। एक बार बोर्ड दिखाते हैं आपको बाबूजी का, देख लीजिए, देश राज ट्रेडिंग कंपनी, किशन गोपाल राकेश कुमार, A270। और जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा। और 2 शब्द पंकज भैया खड़े हैं, पंकज भैया से भी लेंगे। जय माता दी। बहुत जय माता दी। सारे किसान भाइयों और प्यारे व्यापारी भाइयों को, सबको जो आने वाले त्यौहार हैं, सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा बहुत जी, कल जैसे हमारे को, आपको भी वीडियोज़ आई होंगी, हमारे को कोपर गांव से फ़ोन आए जो महाराष्ट्र में पड़ता है जी। उन बेचारे किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों के गोदामों में पानी भर गया, बारिश से इतना पानी भर गया कि उनकी जो 6 महीने की उन्होंने रोक रखी थी वो सारा का सारा बह गया बहुत जी। हमें बड़ा दुख हुआ। हम बार बार ये कहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से, दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से बार बार हम सच्चाई लाते हैं कि किसी का भी नुकसान करके किसी का भी फ़ायदा में किसी को मज़ा नहीं आता। बिल्कुल हर किसान भाई को मिलना चाहिए और हम आज उनके साथ खड़े हैं। हम कोपर गांव या जिन जिनका नुकसान हुआ है हम उनके साथ खड़े हैं। आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं। हम यही कहेंगे कि आप बाकी हैं, आप जिंदा हैं तो आप पूरे परिवार को जिंदा रख सकते हैं। और यही हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के अपने किसान भाइयों कह रहे थे कि हिम्मत रखिए, हिम्मत से भगवान मिलेंगे। आप हिम्मत रखिए, आप तो है ना, आपका परिवार आपको देख रहा है बहुत। बिल्कुल, क्या बात है। और सरकार से यही गुजारिश है, बार बार यही गुजारिश है कि एक MSP घोषित करा जाए। जो किसान भाई प्याज का बीज खरीदता है और प्याज लगाने अपने खेतों में जाता है, उसको 30 रुपये किलो का कम से कम मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए, वरना वो बाबूजी आत्महत्या करेगा, वो सुसाइड करेगा। इस वक्त कोई भाव नहीं है। आज 2 महीने 4 महीने पहले जो बिकने वाली 5 रुपए वाली किलो प्याज आज अगर 30 रुपए किलो भी बिकती है तो भी किसान का नुकसान ही है बाबूजी। सही बात है। वजन घटती हो गया, लेबर लग गई, डबल छटाई हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल हमारी सरकार से गुजारिश है बहुत ही जल्द से जल्द इस बारे में सोचा जाए। बिल्कुल। और आपने जो शब्द कहे कि अगर हमारा किसान बचता है
उसका परिवार अगर खुश रहता है तो देश खुश रहता है देश खुश भैया। रहता है, ये बहुत बड़े शब्द हैं और ये ऐसे ही नहीं निकलते, कहीं ना कहीं दिल में भावनाएं होती हैं जब भी निकलते आज हैं। बाबूजी दीपक जी हमारे पास गाड़ियाँ आती है, किसान भाई गाड़ी बेच के कहता है बाबूजी कुछ 5-10 हज़ार रुपये मुझे दे देना बाबूजी, मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। हम कोशिश करते हैं जी। कि दें, मगर कहाँ तक बाबूजी। सरकार का इस वक्त फ़र्ज़ है सरकार का। हाँ बिल्कुल। आप टैक्स ले रहे हैं, आप सब चीज़ें ले रहे हैं, आपका फ़र्ज़ है कि आपका सिटीजन है, जो आपका नागरिक है, वो अगर मौत मर रहा है कि किसी उसका उत्पीड़न ना हो, उसका उत्पीड़न, उसका हरासमेंट ना हो। हैरेसमेंट किसी भी तरह ना हो। जी बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी आपकी सोच है पंकज भैया, और प्रभु से कामना करते हैं ऐसी सोच आपकी बनी रहे, हाँ जी। ऐसी कृपा आप पर बाबूजी पर बनी रहे और ऐसी अच्छे से मार्गदर्शन आपका शुक्रिया मिलता भाई, रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।